हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बहुत धन दौलत भरी पड़ी थी उसके पास, लेकिन उसकी दरिद्रता की वजह से उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया। वो एक पागल की तरह रहने लगी। जब तक धन था तब तक मन कहीं और, चित्त कहीं और उसकी जो आदतें थी वो कहीं और रहती थी। लेकिन जब धन नष्ट हो गया, सबके कहने पर वो सोचने लगी कि अरे मेरे घर में तो इतना सारा धन था, इतना धन अचानक से कैसे नष्ट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको सब समझाते कि तुम जो अपनी दरिद्रता करती हो उसी वजह से तुम्हारा धन नष्ट हो गया है। एक उसमें बहुत ही अच्छी बात थी कि वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। शिव जी की चर्चा के लिए व्याकुल रहती थी। किसी के यहाँ चर्चा हो तो वो सबसे पहले पहुँचती थी। लेकिन क्या करती थी, कुछ भी कोई दे दे वो खा लेती थी। उसको लगता था कहीं से कुछ भी मिल जाए तो बस मैं खा लूँ, बस उसको अपने पेट की पड़ी रहती थी। बाकी दुनियादारी से उसको कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में शिव गुरु भी हैरान थे सोच सोच कर कि ये पूजा में भी आती है तो कुछ न कुछ खा ही लेती है। एक दिन उसकी जो बहू थी वो कहने लगी, माँ जी मैं आज शिव चर्चा रखूँगी और शिव चर्चा में आपको बैठना होगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं मैं देखूँगी, आप सिर्फ चर्चा में बैठ जाना। वो कहने लगी ठीक है। बहू कही, देखो माँ जी आप कुछ खाना मत, चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही खाना। हम चर्चा सुबह सुबह ही रखेंगे ताकि आपको भूखा ना रहना पड़े। अब सास तो हैरान है, भाई उसको तो भूख लगती है सुबह से, वो करे तो करे क्या। मन में विचार कर रही है कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था करती हूँ अपने खाने का। वो क्या करती है, उसके एक दिन पहले बहू बताई थी, तो वो क्या करती है, रात में ही 2 रोटी चुपचाप चुरा कर रख लेती है। सोचती है सुबह जाऊंगी तालाब स्नान करने, वहीं अपना बैठकर चुपचाप खा लूँगी और फिर चली आऊँगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं खाई हूँ। वो गई सुबह सुबह उठ कर के, बहू अपनी तैयारी में लग गई। वो पहुँच गई तालाब के किनारे, वहीं रोटी लेकर। उसी तालाब के किनारे एक शंकर जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ था। बहुत ही अच्छा मंदिर था, हर इंसान पूजा करने उसमें पहुंचता था। वहाँ के राजा महाराजा सब पूजा प्रतिदिन होती थी। वहीं पे बुढ़िया गई, अपने कपड़े की जो पोटली थी उसको खोली और 2 रोटी निकाल करके बैठ के सोचने लगी कि अरे रोटी तो ले आई और तो कुछ लाई नहीं, कुछ ले लेती, नमक तेल घी उसमें भी मैं चुपचाप खा लेती, किसी को पता न चलता। अब सूखी रोटी खा ली, अगर गले में अटक गई तो वो भी आफत है। मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी उसको भगवान भोलेनाथ का मंदिर दिखा जिसमें दिया जल रही थी। उसको तुरंत दिमाग में आया, वो मंदिर पहुंची और जो घी का दिया जल रहा था भोलेनाथ का, वो क्या की, अपने रोटी में जो दिया जल रहा था उसको हटाई, जलता हुआ दिया, उसका रुई बाती वाती फेंक के जो घी था दिया में अपने रोटी में ली और चुपर के वहीं बैठ के भोले बाबा के मंदिर में बैठ के वो रोटी खाने लगी। भोलेनाथ भी हैरान, मुस्कुराने लगे, सोचने लगे अरे ये तो कितनी बड़ी भक्त है, आज मेरे ही दिए को फेंक कर उसका घी लेकर खा रही है। भोले बाबा क्या किए, पीछे घूम गए। जब वो खा कर देखती है कि अरे भोले बाबा की मूर्ति तो पीछे घूमी हुई है, वहाँ से चली आती है भाग के घर। सोचती है घूमे रहेंगे, मेरे को क्या, मेरे तो मन में शिव गुरु बसे हैं, मुझे मंदिर से क्या लेना देना। आ गई घर, शिव चर्चा हुई, किसी से उसने कुछ नहीं कहा कि मैंने क्या किया है। चुपचाप शिव चर्चा हुई, सभी बैठे, अच्छे से चर्चा हो गई। इसके बाद उसने खाना वाना खाया, बहू को पता भी नहीं चला कि सास ने क्या किया।
जब वहाँ के राजा पहुँचे पूजा करने तो राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे, अभी कल तक तो मंदिर अच्छा था, भोलेनाथ इधर बैठे थे, क्या घोर अनर्थ होने वाला है क्या जो भोलेनाथ पीछे करके बैठ गए मुंह अपना। वो चर्चा आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि भोले बाबा पीछे मुंह करके बैठे हैं। जिनकी मूर्ति जो थी इतने अच्छे से आगे बैठी हुई थी, वो भोले बाबा पीछे मुंह करके कैसे बैठ गए। जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। राजा ने बहुत पूजा पाठ करवाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, पूरे गांव वालों में सबको बुलवाया, बड़े ही धूमधाम से पूजा कराई, बहुत मनाया पथाया, लेकिन शिव जी इधर नहीं घूमे। अब राजा साहब को आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा क्या है जो भोलेनाथ हमसे मुंह मोड़कर बैठ गए हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसी गलती किसने कर दी जो भोले बाबा मुंह मोड़कर बैठ गए हमसे। अब वो राजा ने क्या किया, पूरे गांव से लेकर दूसरे दूसरे नगर तक घोषणा करवा दी कि जो भी भोले बाबा का मुंह इधर करवाएगा, भोले बाबा को मनाकर, उसको मैं आधी जमीन उसके नाम करवा दूंगा। सारे नगर से दूर दूर के गांव तक के लोग आए, लेकिन कोई भोले बाबा को मना नहीं पाया। वो बुढ़िया कहने लगी राजा साहब से आकर कि मैं मना दूं भोले बाबा को। सब हंसने लगे, पूरी प्रजा हंसने लगी और कहने लगी, देखो बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए, ये पगली आई है भोले बाबा को मनाने। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, फिर ऐसे ही करते रहो पूजा पाठ, भोले बाबा इधर नहीं घूमने वाले हैं। वो भोले बाबा को मैं ही घुमा सकती हूँ अपनी तरफ, बस, और कोई नहीं उनको मना सकता है। राजा भी हैरान में पड़ गए, सोचने लगे, अरे ये पगली बुढ़िया ऐसे कैसे बोल रही है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब तो हम हार ही चुके हैं मना पथाकर। पूरी दुनिया के लोग आ आकर, जिसने भी सुना, दौलत की लालच में कुछ ऐसे ही आ करके सब ने आजमाया, लेकिन भोले बाबा इधर नहीं घूमे। कोई बात नहीं, ये पगली को भी एक बार कोशिश कर लेने देते हैं। बोले, ठीक है, जाओ, चलो मनाओ भोले बाबा को। कहने लगी, मेरी एक शर्त है। राजा साहब बोले, क्या? बोली, सब मंदिर के बाहर रहेंगे, मंदिर के अंदर मैं अकेली ही जाऊंगी। राजा बोले, ठीक है, ये भी मंजूर है। सारी प्रजा, सारे गांव के निवासी बुढ़िया के पीछे पीछे चल दिए। पगली बुढ़िया मंदिर के अंदर होकर, मंदिर का गेट बंद करके लोहे वाला, उसमें कुंडी लगा दी और बोली, कोई भी यहाँ अंदर मत आना, अब मैं भगवान को मनाने आ जा रही हूँ। सब बाहर ही खड़े थे। बुढ़िया अंदर पहुँची तो भोले बाबा से कहती है, क्या है, क्या बहू राहबा मेरी पोल खोलने में जुटे हो? तुम्हारा थोड़ा सा घी क्या खा ली, तुम तो मुंह मोड़ कर बैठ गए। पूरे दुनिया में खबर फैल गई कि भोले बाबा क्यों नाराज हैं। अब ऐसा कर रहे हो, थोड़ा घी ही खाई थी तो पीछे हो गए हो, अब सीधी तरह से इधर मुंह कर लो, नहीं तो झाड़ू बढ़नी से बहार के बाहर कर दूंगी। इतने में भोले बाबा सामने घूम गए। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, यही तो मैं बोलती हूँ कि किसी को मनाना ही नहीं आता है। मैंने आपका थोड़ा सा घी ही तो खाया था और क्या कर दिया था, आप जो पीछे घूम के बैठ गए थे। देखा नहीं जाता मेरी खुशी, मेरे भूख लगी थी, मैं क्या करती। भोले बाबा मुस्कुराने लगे। बुढ़िया बाहर आई और राजा से कहती है कि राजा देखो तो भोले बाबा मान गए, तुम लोग कैसे मनाते हो समझ नहीं आता। राजा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, पूरी प्रजा हैरान रहती है, गांव के लोग हैरान रहते हैं कि जिसको बड़े बड़े लोग ना मना पाए उसको ये पगली बुढ़िया कैसे मना ली। अब बात आई कि राजा ने कहा था कि जो भोले बाबा का मुंह इधर कर लेगा उसको अपनी जायदाद का आधा हिस्सेदार बना लूँगा। राजा बोले, ठीक है, मैं बात का पक्का हूँ, अगर मैंने कहा है तो मैं करके दिखाऊंगा। बुढ़िया से कहने लगे कि मैं तुम्हारे नाम आधी प्रॉपर्टी अपनी कर देता हूँ। बुढ़िया ने कहा, ना ना ना, मैं तो शिव शिष्या हूँ, भोले बाबा मेरे पूजा से प्रसन्न हुए हैं, अब
मैं दौलत खुद अपने बलबूते पर कमाऊंगी। एक मेरी शर्त और है। राजा ने कहा, क्या? बुढ़िया बोली, दीपावली आ रही है। पूरे गांव में किसी के यहाँ एक दिया नहीं जलना चाहिए। दिया जलेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में, वो भी पूरा मेरा घर दिया से जगमगाना चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता पूर्ण रूप से मेरे घर आ जाएं। क्योंकि लक्ष्मी माता मुझसे नाराज होकर ही मेरे घर से गई थी, तो वापस उन्हें मैं बुलाऊंगी। मैं तुम्हारा राज्य का एक टुकड़ा भी नहीं लूँगी। राजा साहब मान गए। जब दीपावली आई तो राजा साहब ने सबको मना किया दिया जलाने से और कहा, सभी मिलकर बुढ़िया का घर बड़े ही जोर शोर से सजाओ, सारे घर में दिए जलाओ। सारे घर में दिए जलाए गए। माता रानी लक्ष्मी जब रात में निकली, सबके घर में अंधेला था, एक बुढ़िया ही के घर में उजेला था। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बुढ़िया के घर में अन्न और धन की वर्षा कर दी। तब से बुढ़िया के घर में पूरा उसी तरह धन दौलत हो गया जैसे पहले था। तो देखिए, कहते हैं भोले बाबा को मनाने के लिए ज़्यादा राजा नहीं बनना पड़ेगा, ज़्यादा धन दौलत वाला नहीं बनना पड़ेगा, अच्छा मन होना चाहिए, साफ सुथरा, तो भोले बाबा प्रसन्न रहते हैं। बुढ़िया का मन साफ सुथरा था, क्या करे बेचारी, पेट भूखा था तो खाली घी चुपर के रोटी। भोले बाबा भी बड़े भोले हैं, उनका नाम ऐसे ही नहीं भोला पड़ा है। वो सबके दुख, सबकी चिंता, सबकी परेशानी समझते हैं और अपने तरीके से सब करते हैं, सबकी परेशानी दूर करते हैं। तो भोले बाबा को प्रेम से मनाइए और प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।